बेशक आउट हो जाओ, बेशक बल्ला कहीं जाए, मुंह कहाँ जाए, जिस्म कहाँ जाए, बॉल कहाँ जाए, गिर जाओ, मर जाओ, कुछ भी कर जाओ, बस पहली बॉल से मारना शुरू करना है। बॉल देखना वेखना नहीं है कितना स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। इन सब लड़कों की बैटिंग देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये तो शुक्र करें उसने 46 कर दिए, सलमान आगा ने तो 135 हो गए, वरना ये भी नहीं होने थे। हारिस उसने शाहीन अफरीदी ने बैटिंग की, ठीक अच्छी है, बैटिंग की। देखें शाहीन अफरीदी के रन्स जो काउंट करता है ना एज अ बैट्समैन, वो गलत करता है, वो उसके रन्स बोनस हैं। उसके लग गए, नहीं लगे तो आउट हो जाएगा, वो बोनस रन्स है। तो आपकी तो पूरी टीम ने कुछ किया ही नहीं। शायद आप 26 छक्के मार सकता है बकौल हमारे सिलेक्टर्स के या लोगों के, ठीक है, वो उसने कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट तो खेली नहीं डोमेस्टिक में, या मतलब यानी ऐसा इंपैक्ट शो किया हो कि नहीं यार इस लड़के को फौरन डाल दो टीम के अंदर, ये तो छोड़ता ही नहीं किसी को। आपको याद है ना कि एक बात होती है टेप बॉल क्रिकेट में, जब कोई बैट्समैन आता है वो हर मैच में इस तरह छक्के मार रहा होता है, हर टूर्नामेंट में छक्के मार रहा होता है, जो उसका नाम एकदम से बन जाता है कुछ दिनों में। कहते हैं यार वो है प्लेयर यार, वो जिसको जो भी बॉलर बॉल करता है वो छक्के मारता है। तो जांदाद को तो इस तरीके से पीएसएल में खेला, 2 छक्के मारे, लाया गया, पता नहीं कितना छक्के मारता है, कितने फास्ट बॉलर को वो मतलब एक ओवर में कितने कितने रन वो कर लेता है, इस तरह उसको लाया गया, 2 आउट किए जी, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया। तो जब तक इन लड़कों को आप क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, इन लड़कों को बिल्कुल समझ नहीं है। फिटनेस देख लें, फिजिक देख लें, न्यूजीलैंडर्स के प्लेयर देखें और ये हमारे सामने खड़े होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद ये जो यंगस्टर्स की बात करते हैं, अब्दुल समद की बात कर लेते हैं। लिस्ट ही देख लेते हैं, पाकिस्तान की जो पूरी लिस्ट आएगी उसके बाद कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे ये जो यंगस्टर हैं जो अभी लेके गए हैं, ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के डॉन कहलाए जाते हैं सारे। डॉन बड़े मारते हैं जी छक्के, ये वो है। हसन नवाज, मैं जो लोगों से सुनता हूं, अब्दुल समद से बड़ा पावर हिटर कोई नहीं है पूरी डोमेस्टिक में। हसन नवाज क्या खेलता है, जांदाद क्या खेलता है, फलाना क्या खेलता है। अब इन लड़कों को जब आप नेशनल T20 खेलते हुए देखते हैं ना, ये सारे स्पिनर्स पे वेट कर रहे होते हैं। स्पिनर्स इनके मुंह पे बॉल करते हैं सब, ठीक है ना, स्पिनर्स इनके सब मुंह पे बॉल करते हैं, ये वहां पे छक्के मारते रहते हैं स्पिनर्स को। फास्ट बॉलर भी इनके एरियाज में गेंदे करते रहते हैं, ये उनको मारते रहते हैं। ये अभी पाकिस्तान टीम हमारे सामने आई है जो T20 है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें उस्मान खान है। हाँ, अगर आपने बाबर रिजवान को हटा दिया है तो उसके बाद जो लड़के आपने खिलाए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीनियर इन यंग लड़कों में से उस्मान खान है। ओपन करता है उसके डोमेस्टिक में 500 है, ओपन करता है 500 है डोमेस्टिक में। लेकिन पाकिस्तान टीम से भी कोई 17-18 मैच खेला है, एक आध 50 अगर किया तो एक्सपीरियंस के एतबार से वो, लेकिन एक्सपीरियंस के एतबार से आप एज अ ओपनर हसन नवाज की जगह आप उसको खिलाओ ना पहले। अब डायरेक्ट हसन नवाज को क्यों लेके जा रहे हो? और 15 ओवर का मैच अगर है तो फिर आप उसको खिलाए ना। 15 ओवर के मैच में क्यों नहीं खेल सकता? वो तो 20 ओवर के मैच में भी खेल सकता है। उसके बाद आप ये देखें कि मुझे नहीं समझ आई कि आपके पास एक ही स्पिनर था, आप शादाब पे चल रहे हैं क्या? शादाब तो बॉलर ही कहीं से नजर नहीं आता यार। शादाब ने आज सिर्फ 1 ओवर, देखिए वो तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बस उसे जान के या किसी वजह से ओवर नहीं करवाए कि यार इसकी कहीं मार ही ना लग जाए। तो जो कर रहे थे उनको मार नहीं लग रही थी। नहीं, मैं यही तो कह। अब आप मुझे एक बात बताएं, मोहम्मद अली को 1 ओवर में 18 रन हुए, आपने दोबारा से ओवर करा दिया। आप क्यों नहीं सर्किल में हारिस रऊफ को लेके आए आखिरी ओवर के लिए? आप क्यों नहीं जांदाद को लेके आए आखिरी ओवर के लिए? हारिस रऊफ सीनियर, शाहीन सीनियर को सबसे पहले आना चाहिए, इनएक्सपीरियंस लड़कों को पहले आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद अली को अगर मार लग गई तो वो बच्चा है या उसको एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, जिस तरह आपने पीएसएल में गेंदें की थी उसी तरह हम चाहते हैं आपसे, उससे बेटर कंडीशन आपको मिली है। पाकिस्तान की में पीएसएल पिचेस, वहां पे इतनी अच्छी बॉलिंग की और वहां आपकी मार लगी। देखें, ये हमारे लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि आपको फौरन से एक चीज समझनी है, क्या जिन लड़कों को हम खिलाते हैं या जिन लड़कों को टीम में लेके आते हैं, क्या ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आड़ा उड़ी करके बुरा हाल कर देते हैं, मार के या आउट कर करके, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरह मोहम्मद अली की मैं बात करूं कि वो 2 मैचेस में एक्सपोज हुआ, उसको नहीं समझ आ रही मैं कहां पे बॉल करूं। क्योंकि जब इतने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इतना प्रेशर होता है, फिर आगे से मार लगना शुरू होती है, आपको समझ नहीं आती है। उसके बाद आप ये देखिए, इब्रार को बिठा दिया मैच, एक स्पिनर आपके पास, आपने इब्रार को भी बिठा दिया। और सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि भाई अब लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर मैं शाहीन की बात कर रहा हूं तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा ना रखें। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना जी बाबर मैच नहीं जितवाता, तो शाहीन ने कितने मैच जितवा दिए हमें, हारिस रऊफ ने कितने मैच जितवा दिए हमें, नसीम शाह T20 में नहीं है क्योंकि
वो परफॉर्म नहीं कर रहा जिसकी वजह से T20 में नहीं है। हालांकि आप इतना अरसा खेल रहे हैं तो आपका हिस्सा होना चाहिए आपको T20 का। आप लोग की एज क्या है? 22-22, 20-20, 24-24 सालों के यार, आप फॉर्मेट से ड्रॉप हो रहे हैं, या कोई फिटनेस की वजह से हो रहा है या कोई परफॉर्मेंस की वजह से। जो बॉलिंग आज की, नहीं, बहुत बुरी बॉलिंग की। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप समझ ही नहीं रहे बैट्समैन को। भाई अगर सैफर्ड आपको छक्के मार रहा है तो भाई आप भी कोई पहली दफा गेंद थोड़ी करने आए हैं। आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको नहीं समझ मैंने इसको गेंद करनी। आप राउंड ओवर द विकेट किए जा रहे हैं, अब राउंड द विकेट आ जाओ ना। राउंड द विकेट आके ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करो, स्लो वन करने की कोशिश करो, स्लो वन ऑफ स्टंप से बाहर कर दो, चेंज करने की कोशिश करो ना। अब मुंह पे दिए जा रहे हो, पीछे दिए जा रहे हो। मतलब मुझे तो ऐसा नजर आता है कि अगर नया बॉल शाहीन का अगर किसी राइट हैंडेड बैट्समैन को अंदर नहीं आएगा तो शाहीन तो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलर लगेगा, उसको तो आप आराम से मार सकते हैं फिर। तो ये इनको भी सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि टीवी पे बैठ के लोग हमें क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। भाई अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा। चलो इस पे तफसील से बात करूंगा, लेकिन हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उनके हवाले से मैंने 3-4 चीज़ें निकाली हैं। उसमें ये पॉइंट भी है कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं बैठ के, उनको कंडीशन का नहीं पता और उड़ाने लग जाते हैं। उस पर भी उसने बात की। लेकिन शाहीन के जो उसने पहला 3-4 सवाल हैं जिसकी बात की है, और उसका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी बॉलर्स अनलकी रहे आज। तो अगर तैयार है हारिस रऊफ का पहला जवाब तो वो भी सुनवा। सब लड़कों ने एफर्ट की है, इसमें ये नहीं कह सकते कि जिस तरह का ग्राउंड है आप सबको पता ही है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होती है, और जिस तरह की कंडीशन थी, और इसमें ओबियसली बात है T20 क्रिकेट है। ऑन द डे जिसका डे हो अच्छा हो, उन्होंने नोट अच्छी शॉट्स खेली। ये नहीं है कि हमारे लड़कों ने बॉलिंग बुरी की, बट कुछ शॉट्स ऐसे भी लगे वो अनलकी रहे हमारे बॉलर। उनकी टॉप एज भी लगे, वो भी छिक्के हो रहे थे, कुछ विंड की वजह से भी स्मॉल बाउंड्रीज पे जा रहे थे वो बॉल्स। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हम सब एफर्ट कर रहे थे, बट डजंट मैटर, एफर्ट मेरे से ज़्यादा मैटर करती है। अब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए, थोड़े से अनलकी रहे शुरू में। जिस तरह जो हमारे जो कैचेस होने चाहिए थे वो 6 हो चुके। कैचेस जो होने चाहिए थे वो छक्का लग गए, तो अनलकी रहे बॉलर्स। भाई मैं तो हारिस रऊफ को कह रहा हूँ, भाई आप रिकॉर्डिंग जाके देख लो, मुझे ज़रा बता देना कि कहाँ पे हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। कौन से पार्ट मुझे बता दो, सर्किल में, सर्किल के बाहर, या आखिरी 2 ओवर कहाँ अच्छी की है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि आखिरी 5-6 ओवर बॉल टू बॉल चल रहा था, हम फंसा के बैठे हुए थे, तो भाई वो अपने आराम से क्रिकेट खेल रहे थे, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। आप उसको देखो, वो क्या नाम है उसका, चैपमैन को, वो आतिश मारने लग गया। उनको पता मैच फिन एलन ने और सैफर्ड निकाल के ले गए हैं, अब वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो चैपमैन भी मार के आउट हो गया, नीशम भी मार के आउट हो गया, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे। उनको पता था कि मैच बॉल टू बॉल आया हुआ, हम आउट भी हो जाएंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन आप ही लोगों के बारे में हारिस रऊफ ने एक और बात की, उसने कहा क्रिटिक्स को उसने तनकीद की है बहुत ज़्यादा कि हमें बहुत ज़्यादा उड़ाने लग जाते हैं। क्या कहा हारिस रऊफ ने, वो सुनिए। हारिस रऊफ की बात अभी आपके सामने आएगी। तो उसने बट देखें, अब यंग लड़के हैं, अब इनको मौका दिया है, तो आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी टीम को जो यंगस्टर होते हैं उनको वो फ्रीडम फुल देते हैं, और वो उनको अगर खेलने का मौका देते हैं तो वो पूरे 10-10, 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर जिनके भी वो वर्ल्ड के अंदर एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर, या हर किसी भी फॉर्मेट के अंदर। उनको एक स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए। और मेरे ख्याल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं, बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए। यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फ़ायदा है। हारिस रऊफ ने बात तो की, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई मुझे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आप याद कर लें जिसमें विराट कोहली ने इनको छक्का मारा सीधा, वो मैच आप याद कर लें। उसके बाद के मैचेस ये याद कर लें जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ है, फिर जो इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि सबसे पहले तो आपने बोला ना, आप जैसे बंदे, मैं अकेला तो नहीं बैठा हूँ ना टीवी पे, बेताशा क्रिकेटर बैठे हुए, मेरा कोई नाम लेगा तो फिर मैं उससे बात करूंगा ना। इस तरह मैं क्या किसी के बारे में, मैं किसी एक्सपर्ट तो मेरे अलावा और भी है, मैं कोई पूरे पाकिस्तान के हारने का इंतजार, मैं कोई पूरे पाकिस्तान में अकेला एक्सपर्ट थोड़ी बैठा हूँ। मुझसे बड़े एक्सपर्ट जैसा तो आप जैसा कोई नहीं, मुझसे बड़े एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए। देखिए बात पता है क्या है,
अगर हारिस रऊफ यंगस्टर्स की बात करते हैं ना, तो भाई हारिस रऊफ मुझे बता दे, आपने कितने मैचेस जितवा दिए पाकिस्तान को? कितने मैचेस जितवाए आपने? तो पता नहीं 80 T20 भी हो गए, 48, 50 आपके ODI भी होने वाले होंगे। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप किसी तीसरे बंदे से पूछ लें कि यार क्या ये रन्स नहीं देते बहुत ज़्यादा? कोई ऐसा स्पेल बता दें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक दो ही इसके कोई स्पेल होंगे जिससे हम शायद जीते हों, वरना ज़्यादातर यही होता है, ये मार ही खा रहे होते हैं। यही हमारा एक्सपीरियंस है ना, हारिस रऊफ हो गए और शाहीन हो गए, सही है। तो वो एक बात वो ठीक है उसकी कि 10 से 15 मैचेस आप किसी लड़के को दें तब जाके पता चलता है, लेकिन बात ये है कि यंगस्टर्स पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता जितना सीनियर्स के ऊपर होता है। सीनियर्स के ऊपर ज़्यादा बात होती है ना। अब हम जिस तरह बात कर रहे हैं, अब जिस तरह मैंने अब्दुल समद की बात की, नवाज़ की बात, असद नवाज़ की बात की, जादाद की, ये इनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका जिस दिन बल्ला चला या हुआ तो रन हो गए, वरना इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो इनका कसूर नहीं है, इनको जो लेके आए हैं उनका कसूर है कि आप इन लड़कों को जो है वो लेके आ गए। क्रिटिसिज्म हमेशा सीनियर लड़कों के ऊपर होता है। और मैं देखना चाहता हूँ, अभी और मैचेस भी है ना, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि हारिस रऊफ कौन से मैच में ऐसा स्पेल करता है कि हमें मैच जितवा दे। अगर वो बात ये कर रहा है कि परफॉर्मेंस अगर मतलब यानी हमने कोशिश की, देखिए जिस तरह आपने स्टार्ट किया अभी शो में बोला 135 रन बुरे नहीं थे 15 ओवर में, आप मैच पकड़ सकते थे। कैसे आप बचाएंगे? 4 छक्के आप 1 ओवर में खा रहे हैं, तो आप 135 रन कैसे बचाएंगे? उनकी पूरी कोशिश थी कि 6 ओवर में 60-70 रन बन ले। अगर आपने 6 में 60-70 बना दिए तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना। ठीक है, मैच खत्म हो गया, लेकिन अभी सीरीज खत्म नहीं हुई, अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की मैनेजमेंट कर ये रही कि रीबिल्डिंग करने की कोशिश कर, और कोशिश कर रहा है कि रीबिल्ड करे, तो थोड़ा सा टाइम तो हमें भी देना चाहिए, ये सीरीज तो दें। देखिए मुझे एक बात बताएं, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, हमें किसने मारा था? फिन एलन ने। कितना मारा था? बहुत ठीक ठाक मारा था, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 भी किया था। और ये टीम, उस टीम के अंदर सिर्फ 2 ही लड़के ऐसे थे जो इस टीम में भी हैं, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं गलत नहीं तो शायद फिन एलन ने एक मैच में 100 भी किए थे T20 के मैच में। तो क्या उसने कितनी क्रिकेट खेली हुई थी भाई? फिन एलन को देख लो ना, कितनी उसने क्रिकेट खेली हुई है, कितने मैचेस उसने T20 के खेले में, 20, 25, 30 खेले होंगे। तो क्या जब ये आते हैं ये क्यों इतना अच्छा खेलते हैं? ये उनका सिस्टम है, उसका उनका सिस्टम जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। क्रिकेट बहुत तगड़ी होती है, क्लब क्रिकेट होती है। ये बात यार हमारे लोगों को नहीं समझ आती भाई। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे हमें किसने कोचिंग की है? हमारे दौर में, हम अपने दौर तक की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। हमारे दौर में भी किसी ने कोचिंग, मुझे आज दिन तक किसी ने कोचिंग नहीं की थी कि किस तरह बॉलिंग करते हैं, किस तरह भागते हैं, किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं, किस तरह नया बॉल करते हैं, किस तरह बैटिंग करते हैं। खुद ही ये कैसे सीखा हमने सिर्फ क्लब क्रिकेट खेल खेल के सीखा है। हफ्ते में 5-5, 6-6 मैच होते थे। रमजानों में सहरी के बाद फौरन टेप बॉल का मैच होता था। 1:30-2 बजे किसी भी ग्राउंड में रमजान में 8 बॉल का मैच होता था, जो 20 ओवर की क्रिकेट हम कहते हैं ना, कराची से निकली है 20 ओवर की क्रिकेट, वो खेलते थे। उसके बाद रात में किसी और ग्राउंड में नाइट मैच होता था। 3-3 मैच खेलते तो डिफरेंट क्रिकेट होती थी। सहरी में टेप बॉल, अगले पूरा दिन 2 मैच हार्ड बॉल के। भाई उसके अलावा, रमजानों के अलावा 5-5-6 दिन क्लब क्रिकेट का मैच होता था। मुझे एक बात बताओ, जब हमारी रोज मार लग रही है क्लब के मैच में, रोज मार लग रही है, और खेलते भी सीमेंट के ऊपर थे, ना बॉल वहां स्विंग होता था, ना स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होता था। और उस टाइम के स्पिनर देखो, सीमेंट पिच पे बॉल ब्रेक नहीं होता था, वहां करने की कोशिश कर करके उनके फिंगर्स में, शोल्डर्स में कितनी जान आ गई थी। तो जब आप रोज मार खा रहे हैं, आप रोज आउट हो रहे हैं, तो आप क्लब क्रिकेट में ही क्रिकेट सीख जाएंगे यार। फिर वो लड़के सीखे हुए ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते थे। उनको नहीं मुश्किल होती थी। जब भी कोई नया लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता था, उसको पता था कि हमने बॉलिंग कहां करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ किस तरह करना है। हमारे क्लब क्रिकेट, और ये जितने भी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम दूसरी कंट्रीज की, इनके सबके सिस्टम में क्लब क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो फिर खेल खेल के अच्छे प्लेयर बनते हैं, वहीं तगड़े होते हैं, वहीं सब कुछ होता है। अगर उनके सिस्टम में कोचिंग सिस्टम का काम है, वो उसमें उन पे काम करते हैं यार। मतलब इतनी इजी, आप जो कहते हैं ना कि यार, मतलब लोग समझते हैं हम इनके अगेंस्ट जाते, तो भाई हम इनको वो मैसेज भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं कि यार ये कर लो। आप जब तक अपनी क्लब क्रिकेट हफ्ते में 5-5-6 दिन क्लब क्रिकेट नहीं करेंगे, मैचेस नहीं करवाएंगे, आपके लड़के प्लेयर नहीं बन सकते। बस ठीक है, ये बात सही है, क्लब क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लब का जो टूर्नामेंट आखिरी हुआ था ना पाकिस्तान में, कराची में हुआ था, वो 2010 में हुआ था,
जो कि एक प्राइवेट एंटिटी ने कराया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तो क्लब टूर्नामेंट, मुझे याद नहीं कि आखिरी कब हुआ था, हनीफ मोहम्मद वो जो एक पूरा सिस्टम किया था उसमें कुछ हुआ था, लेकिन इस हवाले से तो बात नहीं की हारिस ने। लेकिन आखिरी बात जो उसने की वो पाकिस्तान की एशियन कंडीशन में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है अपनी कंडीशंस में। दे आर स्ट्रगलिंग, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। वाई आंसर किया हारिस रऊफ ने, वो सुनिए। एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूजेज है ये, एक्सक्यूजेस, ये मतलब ये वन आफ्टर द अच्छा, अदर। भाई अगर आप अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, अपनी कंट्री में तो अच्छी बॉलिंग कर लेना। बिल्कुल, चलो ये भी मैं मानता हूं कि आप बाहर जाते हैं वहां अगर आपसे अच्छी बॉलिंग नहीं होती, लेकिन अपनी कंट्री में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर लें। हम तो यहाँ भी स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं अपने लड़कों ये को। फर्स्ट क्लास का सीजन ये खेले थे। एक मैच आप भी गए थे उस मैच पे, नेशनल बैंक स्टेडियम पे। कैसी बॉलिंग कर रहे थे ये रेड बॉल के साथ? बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलिंग चल रही थी, कोई मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसा एटीट्यूड था, कोई ऐसा एग्रेशन था। तो मुझे तो नहीं समझे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कोई जो है वो मैच खेल रहे हैं। बात ये है कि भाई आप अपनी कंडीशन में परफॉर्म करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान से। अब आपकी तरफ से कोई एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। देखिए एक्सक्यूजेज करते रहेंगे तो फिर तो आप 36 चीज़ों में निकाल देंगे। रनअप सही नहीं था, ग्राउंड ठीक नहीं था, पिच मुश्किल, वो लैंडिंग अच्छी नहीं हो रही थी, स्लिप हो रहा था पाँव, हवा बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब कुछ होता रहेगा तो क्या करूँ। अब मुझे याद है 2011 में वेलिंगटन टेस्ट मैच में खेला था, आई थिंक वेलिंगटन था, उस ग्राउंड में हवा बहुत चलती थी। अब एक एंड से मैं, जिस एंड से मैं गेंद कर रहा था उस एंड से कोई गेंद ही नहीं करना चाह रहा था, वो हवा इतनी ज़्यादा थी। वो मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक बॉल पे ऐसा हुआ, मैं रनअप लेके वापस जा रहा, बॉल करते मैं उधर ही निकल गया, दूसरी तरफ ही निकल गया हवा से, इतनी तेज हवा चल रही थी। सही है ना। तो बात ये है कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ थी तो फिर भी मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकता, भाई बॉलिंग तो करनी है ना, अब क्या करें। तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं यार, और कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूजेज हैं। अब एक्सक्यूजेज को आगे लेके चलते हैं, बात तो हमने भी आगे बढ़ानी है। शोएब मकसूद ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक खेलते हैं, लेकिन आजकल अब इनके बयानात सुन रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर, ये बड़े एक्टिव हैं। और बड़ी अच्छी बात इन्होंने आज सुबह मेरी नज़र से गुजरी, वो की थी वो डोमेस्टिक सिस्टम जो पाकिस्तान का, उससे भी नीचे का एक सिस्टम है जो क्लब और डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, उस पर तनकीद शोएब ने बड़ी वैलिड मुझे ऐसा लगा की है। तो वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। शोएब मकसूद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। अभी आपको गुफ्तगू में शामिल करने से पहले तनवीर से मैं यही बात कर रहा था, तो इनका भी कहना यह है कि नीचे का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद ऊपर रीजन पे आए तो बहुत सारे मसाइल हैं। आप किस तरह से इस सूरत हाल को देखते हैं? तो भाई मैंने ये बात आपसे नहीं, ये बात अभी तो मैंने YouTube चैनल तो अभी बनाया है, कोई 2 महीने हुए हैं। इस चीज को मैं पहले भी ट्विटर के थ्रू भी बड़ा हाईलाइट करता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट के साथ और अपने क्लब के साथ फिजिकली और इमोशनली बड़ा अटैच हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर। तो मैंने इन चीजों को करीब से देखा है। हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है कि या तो आप लकी हो, आप उस बंदे के क्लब के हों जो प्रेसिडेंट है या सब कुछ का डंडा है या सब कुछ है, या फिर आप पाकिस्तान अंडर 16 या 17 से ही पीसीबी के सेटअप चले। जो 98% ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने इस सेटअप में रहकर आगे आना होता है, उनकी बड़ी मुश्किल करप्ट सिस्टम है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आज रोते हैं ना कि बाबर आजम को टीम में नहीं डाला इसलिए, जवान को नहीं डाला इसलिए ये हार गई। ये जो हमारी इतनी इंस्टेबिलिटी है और इतनी इनकंसिस्टेंसी है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा करप्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन 70 से 80% जो प्योर टैलेंट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट पर नहीं आ पाता। तो मैं हमेशा से ही, अब से नहीं, जब मैं करंट सारी क्रिकेट नेशनल टीम भी था, मेरा ट्विटर आज से 4-5 साल पीछे जाके देखते मैं तब इस चीज को बड़ा हाईलाइट करता होता था। अगर इस पे कभी किसी ने जारी दी, गुलामों वाला सलूक किया जाता है। आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी है, क्लैरिटी नहीं है। अगर थोड़ी सी स्पेस आप चेंज कर लें, अपनी ओपन स्पेस में चले जाएं। हाँ, तो हम आपको दोबारा मिला लेते हैं। ओके ओके ओके, चलें शोएब को दोबारा लाइन पे लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वही बात की ना, क्लब का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ओहदेदार आपके साथ उसकी सेटिंग होनी चाहिए नीचे। देखिए ये तो कराची में भी होता है, कितनी दफ़ा होता हुआ है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे क्लब में आ जाओ। मुझे कितने लड़कों ने बोला है
बेताशा लड़कों ने बोला है, जब मैं ग्राउंड जाता हूं, कभी प्रैक्टिस करने जाता हूं, मिलते हैं, शिकायतें लगाते हैं कि यार ऐसे ऐसे बातें होती हैं कि जी मेरे क्लब में आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, इस जोन में आ जाओ, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलती रहेगी, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो वो फिर लड़के कोशिश करते हैं, और सबको पता है कि यार कौन पावरफुल है यहाँ पे, किसके क्लब में जाओ, किन लोगों की तरफ जाओ, आपको क्लब क्रिकेट मिलती रहेगी। और यार मतलब यानी ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, ये एक बच्चे को भी पता है कि कौन से जोन में जाओगे आपको वहां से क्रिकेट आराम से मिलेगी। इसी वजह से कोशिश करते हैं लड़के कि उसी जोन में जाके खेलें, उसी क्लब से खेले जाके, ठीक है ना, कि हमें आराम से हम मतलब यानी डोमेस्टिक के हर किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। और मैं हूं चाहे कोई भी, हमें बहुत आसानी से एक चीज समझ आती है। आप देख लें जितनी टीम सेलेक्ट होती हैं आपकी डोमेस्टिक की, 4 डे हो या T20 हो या 1 डे हो, आप देख लें ज्यादातर किस क्लब के लड़के हैं, किस जोन के लड़के हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बात यह है कि जो लोग एसोसिएशन के अंदर रह के एसोसिएशन के अंदर रह के अपने वोट बनाने के लिए, ठीक है, आते हैं और अपने क्लब के लड़कों को वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, वोटिंग का सारा सिस्टम होता है ना यार, तो वो प्रमोट करते हैं अपने क्लब के लड़कों को कि देखिए जी मेरे लड़के सही है। तो वो जब आप इस किस्म के क्लब क्रिकेट में आके सिस्टम बनाएंगे, तो फिर आप जो वो लोग इन जैसे लोग एसोसिएशन में जब आएंगे तो वहां भी तो वो अपने लोगों को लाएंगे ना भाई। सोहेब मकसूद दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सोहेब, जो पहले बात हो रही थी वो उस बात को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कराची में भी ये मसला देखा गया है कि एक जोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक क्लब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसी की फिर चलती भी है। तो इस मसले से निकलने का क्या है आपके पास तजवीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी सोहेब। चलें, राब्ता बहाल करना मुश्किल हो रहा है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे और हम इस मौजू को आगे भी चलते हैं लेकिन हमारा ये सोहेब अगर आएंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इस पर हमने काफ़ी गुफ्तगू तो कर ली है। अब पाकिस्तान का जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उस पर ज़रा तफसील से आप बताएं। आपने पहले एक दफ़ा बताया भी है कि उसका पैर और हाथ में जो रिदम है वो सही नहीं है। बिल्कुल। तो उसको अगर दोहरा दें उस बात को, उसको क्या करना चाहिए अपनी लेंथ? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बॉलिंग आर्म है ना, शाहीन का बॉलिंग आर्म या किसी भी फास्ट बॉलर का ये जो बॉलिंग आर्म है, ये जब आप गैदर पे आते हैं, जब ये खुलता है पूरा, और ये बॉलिंग आर्म जब इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे, इस जगह पे जब इस पोजीशन पे आता है, तो उस वक्त आपका जो फ्रंट पाँव है, जो नो बॉल वाला पाँव होता है, वो लैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जब लैंड होगा तो यहां से पावर लगेगी, जब लैंड होगा तो उसके बाद आपको पावर भी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आपको पावर मिल गई, आप लॉक हो गए, ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं बॉल फेंकेंगे। अभी जो उसके साथ हो रहा है वो उसके हाथ की पोजीशन यहीं पे होती है और इधर आती है जहां पे पैर लॉक होना चाहिए, और वो एयर में होता है, कुछ सेकंड्स के लिए एयर में होता है, और जब एयर में होता है तो इसका हाथ यहां होता है, और जब ये लगता है नीचे इसका हाथ यहां तक आ चुका होता है। तो जब ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा तो ये तो पावर फोर्स खत्म हो गई ना आपकी, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो फिर आप एक्यूरेट एक जगह पे